की जंग में आपका स्वागत है। INOS24 के खास कार्यक्रम निकाय की जंग सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 से इस वक्त हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं और यहाँ इस वार्ड में अब तक क्या कुछ काम हुए हैं। निकाय की जंग और सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 में इस वक्त हम कवरेज कर रहे हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर अब तक कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन सी समस्याएं इस वार्ड में है, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, इस वार्ड के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम सचिन दवे है जी। मैं इस वार्ड में 2009 से निवास कर रहा हूँ। यहाँ 2009 में मैंने अपना मकान बनाया था। ये हमारा आनंद विहार कॉलोनी शांति नगर कहलाता है। यहाँ पर विकास की बात करें तो अभी तक इन 12 सालों में विकास के नाम पे अभी यहाँ हम लोग को बिजली के खंभे लगे हैं, जो लाइट की व्यवस्था मिली है वैसे तो, और रोड हुई है जो कि इंटरलॉकिंग वाली रोड बनी थी, वो भी अब जीर्ण शीर्ण हो गई है। लोडेड ट्रैक्टर वगैरह खूब यहीं से चलते हैं। ट्रैक्टर, बड़े लोडेड वाहन, बोरिंग वाले ट्रक, गिट्टी वाले ट्रक, ईंटे वाले सब जाके सब खराब हो गई है। उसके बाद हम लोग को पेयजल की व्यवस्था यहाँ मिली है, लेकिन कुछ घरों में हो पाया है, कुछ घरों में नहीं हो गया है। जैसे अभी कई नई नए बस्तियाँ बसी हैं, नए मकान बने, गली बनी है, तो वहाँ अभी कनेक्शन नहीं गया है। मेन रोड जो ये अपना श्याम शंकर मार्ग है, इसमें इसके बीच में जो जो घर हैं उन सब में कनेक्शन हो गए हैं। अब बची है व्यवस्था बस यहाँ पर ड्रेनेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर किसी कॉलोनी में ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं है तो वो पूरी कॉलोनी तहस नहस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी रोडों में भरेगा, घरों में भरेगा, सब खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर एकमात्र नाला है ये, जो कि ये पूरे बेड़न शहर का तुलसी मार्ग से लेके अंबेडकर चौक से होते हुए पानी ये शांति नगर और आनंद विहार कॉलोनी से होकर के डैम के पास रेलवे लाइन पार करके जाता है। अब ये क्या, बरसात में यहाँ पर करीब घुटनों के ऊपर तक पानी हो जाता है। समस्या ये कि ये था 6 फीट का चौड़ा नाला, इसको अतिक्रमण करके लोगों ने जगह जगह कहीं 2 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 5 फीट, फिर कहीं 2 फीट, 1 फीट कर दिया है। अब यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे ये नाला है, पुल बना है, इसके आगे किसी ने थोड़ी सी जगह बची थी, उसको भी कब जाने के चक्कर में नाले के ऊपर ही बाउंड्री कर दी, वो अतिक्रमण हो गया। आगे जाके टर्न है नाला का, उसके ऊपर लोगों ने ढाल करके पूरा स्लैब मकान बना दिया। समाधान कैसे निकले? समाधान ये कई बार हमने नगर निगम के आला अधिकारियों को इसके बारे में बताया है, एप्लीकेशन भी दी, सब दी, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी सब आकर देख के भी गए, अधीक्षण यंत्री, उपयंत्री, वार्ड प्रभारी, सब इंजीनियर सब आकर देखे। उन्हें बोला कि हाँ ये करते हैं, नोटिंग करके लेके गए डायरी में। आज करीब इस बात को करीब 8-9 महीने पहले आए थे सभी, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं और ये रोड बेकार होती जा रही है। रोड बेकार होती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज खान है, मैं इंदिरा कॉलोनी का रहवासी हूँ। और यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पे जब भी मतलब मात्र बैढ़न से 1 किलोमीटर दूरी पे ये कॉलोनी है, लेकिन अगर नगर निगम के क्षेत्र से देखा जाए तो हमें गांव का पूरा महसूस होता है कि हम गांव में रहते हैं न। अगर यहाँ पे लाइट कट जाती है तो 6 घंटे से पहले लाइट नहीं बनती है। रोड जैसा है कि 6 साल पहले, 7 साल पहले बना है, वो पूरी तरीके से टूट गई है। कितनी बार कंप्लेन किया गया कि रोड यहाँ टूटी है, नाली नहीं है, लेकिन वहाँ से पूरा कचरा उठा करके उस मिट्टी से भर दिया जाता है। पता है गनियारी में आप देखेंगे कि कुछ जहाँ सनसाइन स्कूल की बात होती है, उसके बाद से सिर्फ मिट्टी भर भर के रोडों को काम चलाया गया है। तो क्या धूल खाने के लिए हम यहाँ हैं? सिर्फ डस्ट झेलने के लिए? ये सिंगरौली महोत्सव एक अच्छा है, लेकिन इसके लिए क्या सिंगरौली महोत्सव बनाने लायक नगर निगम वार्डों को बनाया गया? अगर आप दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो क्या आप हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम भी हैं उसमें शामिल हो सके? किस तरीके से कर सकें? लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे एक अच्छी नाली, रोड, सड़क, और क्या चाहिए, अच्छा लाइट हो, लेकिन ये भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन हम नगर निगम क्षेत्र बहुत है, सोचिए अगर हम इतना करीब है बैढ़न क्षेत्र से, तो और दूर दूर वार्ड होंगे तो उनकी क्या समस्याएं रहती होंगी। एक मिनट बीच में पूछूंगा सर, हाँ जी। इसमें क्या है, विद्युत विभाग वाला बताया तो, लेकिन विद्युत विभाग वाले पूरा अपना काम कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं। वो लोग, हम लोग देखते हैं रात दिन लगे हैं, लोग क्या है, मौसम के अनुसार कई जगह पेड़ धराशायी हो जाते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी एक कंप्लेन में वो लोग आधे घंटे के अंदर अंदर अपना टीम भेजते हैं। ये कंप्लेन की देखिए आपके सामने था, आधे घंटे के अंदर आए। रात को 2:30 बजे लाइट गोली थी, टीम आई है, टीम देख के चली गई। उनके पास क्या सुविधा नहीं था, वायर नहीं था, अगर नहीं था तो लेके आते। रात में 2:30 बजे से लाइट हम परेशान है, सुबह 6 बजे जब ड्यूटी लग जाती है लाइट काट देते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, तो 6 बजे हमारे यहाँ क्यों नहीं बना है? मतलब सिंगरौली महोत्सव में दीप जल रहा है, यहाँ अंधेरा है। रात को 2:30 बजे से हमारा अगर देख के यहाँ से गए तो क्यों नहीं बना? अगर बात करते हैं कि अगर बिजली विभाग अच्छी है, नहीं काम देख के गए, वो देख के गए, केबल की व्यवस्था करेंगे, सुबह उनका स्टोर खोलेगा, क्यों नहीं? इमरजेंसी हर चीज है, इमरजेंसी है, हर चीज होती है। अगर उनके पास सुविधा नहीं है तो सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर उनके पास टीम नहीं है तो टीम बढ़ानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमारे को 2 घंटे लगेगा। क्यों 2 घंटे हम झेलेंगे? ऊर्जाधानी में हम। ठीक है, ऊर्जाधानी में है। नमस्कार, मेरा नाम मंगलदीप है। हमारे महफूज भाई ने जैसा बताया आपको ट्रांसफार्मर के बारे में और बिजली के बारे में, कोई डाउट नहीं है, बिजली विभाग वाले काम करते हैं। लेकिन बात इस बात की है कि अगर आपको आज भूख लगी तो आप 10 दिन बाद खाना नहीं खाइएगा।
यही ट्रांसफार्मर है, इसका केबल 4 बार 5 बार 8 बार जल चुका है। टीम आती है, देख के जाती है, शिकंजा फंसा के चली जाती है। हम लोग शिकंजा फंसाने के लिए टैक्स भरते हैं, शिकंजा फंसाने के लिए नहीं टैक्स भरते। अभी ज़मीन की रजिस्ट्री होगी तो 60 से 80 हज़ार रुपये लिया जाता है रोड टैक्स। ना तो नाली है ना तो रोड है। जहाँ रोड इतनी क्षतिग्रस्त है, नाला क्षतिग्रस्त है। आगे चल करके यहाँ पे आए दिन बारिश का महीना है तो पानी भरेगा ही, बारिश के महीने के बाद भी रोडों पर पानी भरा रहता है और आए दिन अगल बगल वाले लड़ाई करते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के घर का पानी बाहर ही निकलेगा। कोई भी बंदा अपने घर का पानी घर में नहीं निकालेगा, तो बाहर निकालेगा। जब नाली नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? रोज लड़ाई होती है। विकास नहीं हुए हैं। विकास के नाम पे सर यही है, आपके सामने है, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। इंटरलॉकिंग रोड जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इंटरलॉकिंग रोड का मतलब है हर दूसरे तीसरे साल रिपेयरिंग, लेकिन यहाँ रिपेयरिंग के नाम पे कुछ नहीं। जब भी कोई आला अधिकारी आएंगे तो भक्सी डाल के चले जाएंगे बिना किसी काम के। चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ आप बोलेंगे? क्या चुनाव आने वाले हैं, हमारे कॉलोनी से कुछ नहीं तो कम से कम 1500 से लेकर के 2000 के बीच में ये कॉलोनी मिला लिया जाए। श्याम शंकर मार्ग और इंदिरा कॉलोनी दोनों वार्ड से मिला करके लगभग 2000 वोट हैं। आनंद विहार कॉलोनी और यहाँ पर एक भी अधिकारी नहीं होगा कि चलो किसी के शिकायत करने पर विजिट कर जाए। अधिकारी छोड़िए, हमारे पार्षद महोदय तक नहीं आते हैं देखने, जिनके दम पे हम लोग कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पार्षद, हमारे बीच के पार्षद हैं। 5 सालों में काम नहीं किए वो। 5 सालों में एक झलकी तो दिखलाए नहीं, काम की बात तो दूर छोड़ दीजिए आप। अभी जस्ट बहुत सारे लोग तो पार्षद को पहचानते ही नहीं है। और अभी आपको बताएं हम रोड की व्यवस्था, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है। यहाँ के नगर निगम आयुक्त से मेरा आग्रह है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेन क्षेत्र में आने के बाद भी गनियारी चौराहे के आगे कोई भी विकास कार्य क्यों नहीं होता? ये कौन सा टेंडर ये पास करते हैं कि 1 किलोमीटर की रोड में आधा किलोमीटर बनता है, आधा किलोमीटर बोलते हैं हमारे टेंडर में नहीं है। ये कौन सा टेंडर ये पास करते हैं और कौन सा बजट इनका पास होता है कि ना तो ये आधा किलो 500 मीटर की रोड नहीं बना सकते हैं। 500 मीटर छोड़िए, 200 मीटर हमारे कॉलोनी का रोड तो आज तक बना नहीं। ठीक है, और लोगों से बात करूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम समोल अख्तर है। जी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं इस वार्ड में लगभग 10 वर्षों से रह रहा हूँ और यहाँ का सबसे मेन चीज़ नाली और रोड, सबसे बड़ी समस्या जो आज तक नहीं सुधर पाया है। हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेन भी किए नगर निगम में, सचिन भाई इसके पीछे दौड़े, महफूज दौड़े, लेकिन इसका कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं चाहूँ कि नाली और रोड का उपाय किया जाए। ठीक है, आपको? माननीय शब्बीर खान जी बताएं। मैं जैसा समोल भाई हमारे बोले हैं, सिर्फ उसी तरीके से यही प्रॉब्लम यहाँ का रोड और नाली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मोहल्ले इंदिरा कॉलोनी में। और कलेक्टर महोदय से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का समस्या का समाधान कर दें। ठीक है, ठीक है। तो आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, क्या जी कुछ सर, कहेंगे? कैसे बस यही हम सुधार यही चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर थोड़ा देख करके अपना विजिट करें, संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस काम को करें, क्योंकि चुनाव आ जाएंगे, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा 3-4 महीने के लिए। वो क्या बोलते हैं, वो लग जाएगा, हाँ आचार संहिता लग जाएगी, फलाना संहिता लग जाएगी, तो ये हम लोग फिर वैसे ही हाँ, और फिर कोई पार्षद जीत के आएगा तो उसका क्या भरोसा, करेगा नहीं करेगा, कहाँ काम करेगा। हम लोग तो ये एक पिछले पार्षद जो हैं उसके बाद एक भी बार विजिट उन्होंने नहीं किया यहाँ पर। अपने हीरालाल सोनी जी का हैं शायद पार्षद यहाँ पर निवर्तमान, उन्होंने एक भी बार विजिट हम लोग के पास नहीं किया। उनके पास हम लोग जरूर गए हैं मिलने, प्रतिवेदन दिया, सब दिया, लेकिन उन्होंने आके यहाँ वस्तु स्थिति नहीं देखी है, ये तो हम कहेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, नगर निगम के अधिकारी आए हैं, आकर के उन्होंने देखा है, समस्या को समझा है, लेकिन अब पता नहीं किस कारणवश आगे नहीं बढ़ रहा है विकास कार्य, सुधार कार्य। बस यही है, हम लोग तो चाहेंगे जल्द से जल्द हो। मैं इस मोहल्ले का सबसे पुराना निवासी हूँ। मैं यहाँ पर आया था 2003 में। मैं उस समय कक्षा 9वीं में पढ़ता था। आज मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाता हूँ। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में मैं एक टीचर हूँ और 18 सालों से आप देख सकते हैं, पहले तो कटौती जो थी सरकार की जो मर्जी थी। आज जबकि ये 2008 से जब से ये सिंगरौली जिला बना है, हम लोग मेन हेड ऑफिस में है। हेड ऑफिस में होने के बाद भी अगर उजाला नहीं है तो हम यही कहेंगे कि चिराग तले अंधेरा है। आप कितना भी महोत्सव मना लीजिए, जब तक आपके वार्ड के, आपके ज़िले के लोग आपसे सहमत नहीं हैं, तब तक आपका कोई विकास किसी काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 इंदिरा वार्ड में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की आपने समस्याएं सुनी कि आखिर किस प्रकार से सड़क और नाली और बिजली को लेकर के समस्याएं हैं। आगे भी जानते हैं कि क्या कुछ लोग दूसरे वार्ड में कहते हैं।
कि जंग के कार्यक्रम का लगातार सिलसिला जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 में और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस वार्ड को लेकर के। यहाँ के इसी घर के बगल में नगर निगम के स्पीकर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का भी घर है। उनके आसपास के घरों में या फिर उनके वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस वार्ड को लेकर? मेरा नाम गोरेलाल विश्वकर्मा है, मैं 38 वार्ड से बोल रहा हूँ। 2006 से रोड बनी है और जाते जाते बीच में जाकर रोड बंद हो गई है और हम लोग को बरसात में बहुत परेशानी होती है, पानी का भी परेशानी है, लाइट का भी परेशानी है। प्लस कहते हैं कि और ये सब कर देंगे, इसका रोड का पैसा भी ठिका हुआ था बनने के लिए, उसको भी ना पाइप भी जो लगाया गया था तो अभी पानी भी नहीं जा रहा, इधर उधर पानी है। हाँ, अपने यहाँ मोटर पता चलता है लगा दिए हैं, पानी जमा हो जाता है। हाँ, अपने यहाँ मोटर लगाते हैं, उधर पानी रहता है, इधर आता है नहीं। हम लोग बहुत परेशानी में चलते हैं, बरसात में बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ पर अध्यक्ष का घर है, स्पीकर पूरा शहर को वो देखते हैं, विकास करने की जिम्मेदारी है। क्या आपके बगल में काम नहीं हुए? नहीं हुए सर, कह रहे हैं कि बहुत काम हुए हैं अभी। नहीं हुए सर, अधूरा छोड़ के चले गए और आगे जाके बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है तो उसमें नहीं जाने देते हैं और तरह तरह की बात बोलते हैं और कोई रोड निकालने जाता है तो बोलते हैं इसमें रोड नहीं बनने देंगे। इसी की वजह से रोड रुकी हुई है, 2006 से बनते बनते अभी तक नहीं बन पाई है। अच्छा ठीक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। आप लोग इधर आइए। हाँ, वही 2006 से रोड बन रही थी, 329 नंबर जब से बंद है तो कोई कार्यक्रम नहीं हुआ रोड का। रोड की समस्या है, रोड की समस्या है, नगर निगम के द्वारा काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है, आप बताइए क्या बोल रहे थे? अरे यही रोड नहीं बना, खड़े नहीं सब लोग। हाँ, रोड जो है कि नहीं बना, अधूरा छोड़ के ठेकेदार भाग गया है। अच्छा, हाँ, समस्या है। काफ़ी समस्या है, बरसात में निकलने के लिए आने जाने के लिए पूरा बेकार है, किस तरह में आएंगे जाएंगे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा। और क्या लगता है शहर में और कौन कौन से काम ऐसा होना चाहिए जो लगता है कि वो हो जाए? क्या सोचते हैं आप वार्ड को लेकर? वार्ड को लेकर के जो भी सोचते हैं तो अच्छा के लिए ही सोचना चाहिए, गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लगता है वार्ड से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाहे हमारे यहाँ शादी हो, चाहे हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, उसके लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि कैसे लेके जाएंगे रोड पे। इतनी समस्या हमारे यहाँ है कि हद से ज़्यादा है। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, काम हो जाए। ठीक है, ठीक। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत है? सोचते हैं कि लाइट भी नहीं है, पानी भी नाली पर जा रहा है तो पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है। कई तरह से एक चक्कर बीमार हो जाता है, कैसे लेकर कैसे बैठी। शादी उदी होता तो ये मालूम नहीं है कि कहाँ से पानी दिक्कत, ड्राम में भर कर पानी पिया कि टंकर में भर कर पानी पिलाएं। ठीक है, आप बताइए। हमारे यहाँ रोड का समस्या है, रोड नहीं बन पा रही है, कानों कीचड़ बहुत होता है, गाड़ी घोड़ा आने में बहुत परेशानी होती है, सब समस्या है। हमारे यहाँ का अध्यक्ष साहब हैं तो कुछ करवाते ही नहीं है। अध्यक्ष जी बगल में रहते हैं? बगल में रहते हैं, काम हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, नहीं करवाते हैं। अपने घर के द्वार पे पूरा साफ सफाई, पूरा रोड बनवा लिए हैं, हमारे यहाँ नहीं करवाते। घर का चकाचक बना हुआ है? हाँ, सब उनके यहाँ का सब बना हुआ है। अच्छा, दूसरे को भी नहीं बनाते। क्या होता है यहाँ, क्या समस्या होती है? वही रोड का समस्या है। अपने घर के मतलब आसपास सब बनवा लिए हैं अच्छे से, हमारे मतलब हमारे के घर के इधर नहीं बनवाए हैं रोड। कानों कीचड़ बरखा में एकदम हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पानी ये कनेक्शन हो गया? नल का कनेक्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। पानी फिर कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी बोर से अपने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये नगर निगम का वार्ड 38 है और चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जो कि नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं, उसके आसपास की ये तस्वीर है। देखिए किस प्रकार से विकास को लेकर के उनके घर का ही समस्या, उनके घर के बगल में ही जब ये स्थिति है तो आप समझें कि शहर के 45 वार्डों की क्या कुछ तस्वीर होगी। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि नींद में होंगे, नींद से जागेंगे और विकास कार्य के लिए ज़रूर वो सोचेंगे, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब ये तस्वीर दिखाएं यहाँ की, तो ये रोड, सड़क और पानी, सड़क, बिजली, पानी, तमाम जो समस्याएं हैं मूलभूत, वो कहीं ना कहीं हो जाए। कि जंग के कार्यक्रम लगातार जारी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि 5 सालों में अब तक कौन कौन से कार्य हुए हैं और आगे के क्या कुछ नगर निगम में क्या कुछ आगे क्या कुछ सोचते हैं कि हो वहाँ पर। क्या कहेंगे 5 सालों में किस तरीके से विकास कार्य देखा? 5 साल में सबसे पहले तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाए, अब बनवा के लोगों को दिलवाए, गरीबों को दिलवाए।
और जो हर एक वार्डों में लोगों गरीबों को जो 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो हम लोगों को हर एक वार्डों में गरीबों को जिसके पास असहाय जिसके पास मकान नहीं था उनको दिलवाए। और वाटर सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हम लोग अभी उसका कार्य अभी पूरी तरीके से वार्डों में पानी नहीं जा पा रहा है, लेकिन हम लोग खुद शुरुआत कर दिए हैं। और बीच में 1.5 साल की सरकार हम लोगों की नहीं थी, लेकिन पानी यह है कि चालू हो चुका है। क्या लगता है कितने वार्डों में अभी तक पानी नहीं जा रहा है? टैंकर के माध्यम से जा रहा है कुछ, क्योंकि अमृत योजना अभी चल रही है। नहीं, कॉलोनियाँ अभी परमानेंट बढ़ रही हैं, इसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा है। और वो अभी सभी सर्वे हो रहे हैं, इंजीनियर भी लगे हैं, ठेकेदार भी अभी लगे हैं, नए टेंडर भी 50 करोड़ का भी हुआ है और संभवतः जल्द ही उसका कार्रवाई। शहर में 45 वार्ड हैं, आपको लगता है पानी की कितना किल्लत है गर्मी में? नहीं, ये पानी की तो किल्लत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब पानी हम लोग जिस तरीके से दे रहे हैं वो जल्द ही सब लोगों को पूर्ण पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास में देख रहे हैं कि एक अधिकारी निलंबित है, भ्रष्टाचार के आरोप। प्रधानमंत्री आवास के तो मैं खुद शिकायत किया था, कलेक्टर साहब से शिकायत किया था। मेरा उद्देश्य है कि गरीबों का वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए दिए हैं तो गरीबों को मिलना चाहिए। उसमें कुछ आवासें कैंसिल हुए हैं और उसमें कार्रवाई भी चल रही है। आपके क्षेत्र में ही एनटीपीसी का फ्लाईएस है, काफ़ी लोग प्रभावित हैं, ये विस्थापन भी इसका होना है, लेकिन अभी तक कुछ इस पर समाधान नहीं हुआ। एनटीपीसी तो इस क्षेत्र में जो हमारे कई 37 नंबर, 36 नंबर, 31, 38 नंबर और 39 नंबर और कई वार्डों में प्रभावित हो रहा है। उसकी वजह से एनटीपीसी की मनमानी की वजह से ही स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अभी हम लोग अभी पिछले बार भी गए थे, कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, तो अभी कुछ वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये हमको नहीं मालूम कि वो कर देंगे ऐसा हम लोगों की जनता के लिए सुविधा। 5 साल में और क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस वार्ड में भी? कौन कौन से अधूरा काम रह गया? क्या आप संतुष्ट हैं अपने काम से? नहीं, हम तो देखिए जनप्रतिनिधि तो काम से अपने संतुष्ट जब तक नहीं रहता है, जब तक अंतिम जनता संतुष्ट नहीं रहती है। लेकिन अभी 5 साल में हम लोगों को अच्छा काम करके जाना है, क्योंकि सिंगरौली को अगर इसका अभी शहर का रूप दिया गया है, अभी इसको सज्जित नहीं किया गया है। सड़क और नालियों का और अवैध कब्जा यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ कर रहा है लोगों को। जगह जगह सड़क और नाली का कहीं ना कहीं कब्जा के कारण नहीं बन पाए हैं, या फिर नगर निगम की लापरवाही के कारण? क्या नहीं, अभी क्या है, नगर निगम में 2.5 साल से कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, इसके वजह से कोई प्लानिंग नहीं बन पाया है। लेकिन हमको विश्वास है कि नगर निगम में अभी जस्ट चुनाव होने वाला है और अच्छे लोग चुन के जाएंगे। और नगर निगम को, क्योंकि नगर निगम का ही में इसमें जितनी रॉयल्टियाँ हैं जो डीएमएफ का फंड है वो सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र की वजह से जाता है, तो इसलिए नगर निगम का हक है उस पर कि डीएमएफ का फंड इसमें बड़े पानी के नाला जो है, अभी नाली छोटी छोटी हैं, लेकिन आने वाले 25, 30, 40 सालों में बहुत स्थिति खराब होगी। इसके लिए बड़ा काम करने की ज़रूरत है। किस तरह का काम होना चाहिए? बड़ा काम, जैसे रोड जैसे सकरी बनी जा रही है, उसमें किसी के घर में अगर आग लग जाएगी तो आने वाले समय में फायर ब्रिगेड नहीं जा पाएगी। नाली का जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, लेकिन उसको बड़े नालों में ज्वाइंट नहीं हो पाया है, ये सब काम करना है। सीवर का काम है तो वो भी सीवर का काम तो हम नहीं जानते कि वो कर पाएगा, लेकिन रोडों को पूरा पड़ा हुआ है। आप जनप्रतिनिधि रहे, किस तरीके से एक्शन? नहीं, हम लोग तो उस समय में उससे लड़के दबाव देके करवाया था, कई लोगों की मौत हुई। लेकिन 2.5 साल जैसे हम लोग वहाँ से हटे हैं तो काम वहाँ पे कुछ काम में दिक्कत हुई है, लेकिन नई नगर सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, अच्छी करेगी। निकाय की जंग लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के और संभावित उम्मीदवार हैं मेयर के लिए भास्कर मिश्रा। लगातार क्षेत्रीय मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शहर की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के। तो भास्कर जी, स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे इस आगामी चुनाव को लेकर के? देखिए, जो सबसे मूल आवश्यकता होती है वो है पानी। पानी ही आज हमारे कई वार्डों में, गनियारी में ही अभी मीडिया में ही के लोगों ने ही उठाया था, कई वार्डों में आज पेयजल की व्यवस्था नहीं। अमृत योजना कई सालों से शुरुआत है, उसका काम हो रहा है, लेकिन आज तक पूरा तो छोड़िए, 1-2 वार्डों के अलावा कहीं भी वो चालू नहीं हो पाई अमृत योजना। तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की ही है। दूसरी बात, अगर आप सफाई की बात करें तो केवल मेन रोड के अतिरिक्त कहीं सफाई नहीं होती है। किसी भी वार्ड में, सार्वजनिक जगहों में ज़्यादातर जगह हमने देखा है कि कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बने हैं और लोगों के घरों में भी शौचालय नहीं बने, लेकिन फर्जी तरीके से नगर निगम ने इसको ओडीएफ घोषित कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री आवास जिस तरीके से यहाँ अपात्रों को दे दिया गया है, यहाँ तक कि नगर निगम के कर्मचारियों ने अपने सारे जो नात रिश्तेदार हैं
उनको आवंटित कर दिया, मतलब भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता हुई है। तो वो सबसे बड़ी समस्या ये एक है। इसके अतिरिक्त जो आप देख रहे हैं पूरे नगर निगम एरिया में जो पीसीसी बनी है, सड़कें बनी हैं, उसके अगल बगल में पटरी को खुला छोड़ दिया गया है। एक आधा मीटर पटरी ऊंची है और जो है तो उसके अगल बगल में मिट्टी नहीं फिलिंग नहीं की गई है। तो जो पहले से सड़कें जो हैं टू वे थी वो आज वन वे हो गई हैं। अगर आप कहीं एक 4 व्हीलर गाड़ी फंस गई दो आमने सामने तो किलोमीटरों पीछे जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर तीसरी एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अतिक्रमण, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है वो बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े उद्योग, बड़े होटल, बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं, और जो नगर निगम अमला है वो स्वयं इसमें शामिल होकर के और कहीं न कहीं कोई न कोई अनुचित लाभ प्राप्त करके और अतिक्रमण करा रहा है, और अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, और वो भी अनियमित रूप से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक और सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। आप नगर निगम एरिया में देखिए, जितनी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां लगी हैं उनमें जितने कम से कम वर्कर लगे हुए हैं वो भी बाहर के हैं। स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार नगर निगम में मिल सकता था, लेकिन वह भी नहीं मिला है। एक सबसे बड़ी जो मेरी सोच है कि यहाँ आपको मालूम है ये हमारा जिला सिंगरौली जिला और खासकर सिंगरौली विधानसभा और नगर निगम के एरिया के आसपास सब्जी उत्पादक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो लोग सब्जी उत्पादक करते हैं, और यहाँ की सब्जियाँ, और अभी गर्मी के सीजन की जो सब्जियाँ हैं, चाहे वो वाटरमेलन हो, मार्क्समेलन हो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत दूर दूर तक दूसरे जिलों में भी सप्लाई की जाती हैं, लेकिन यहाँ उनको व्यवस्थित रखने की कोई जगह नहीं है, जिससे आधा माल उनका किसानों का सड़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ शीतगृह होना चाहिए, नगर निगम की ओर से शीतगृह होना चाहिए, ताकि उन लोगों का, गरीबों का, किसानों का जो ये उत्पादन है वो खराब ना हो। क्या लगता है कि सत्ता में बैठी थी बीजेपी 5 सालों में, क्या काम नहीं किया? देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि महापौर बहुत पावरफुल और बहुत उपयोगी जो है पद है, और नगर निगम बहुत उपयोगी संस्था है, लेकिन इसमें ईमानदार युवा और पढ़े लिखे लोगों की अगर का प्रतिनिधित्व हो, तो जितने बीजेपी के लोग बैठे थे तो ईमानदारी तो उनसे अपेक्षा की नहीं जा सकती है। सारे के सारे एक तरीके के लूट मार करने में मचे हुए थे, और इनको जनता से कभी, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, कहीं भी जनता से लेना देना नहीं था। ना उनको स्थानीयता से या अपने लोगों से लेना देना है। उनको केवल अपना माल बटोरने के में रुचि थी और अपना पद बनाने में रुचि थी, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं थी। तो इनसे तो कोई अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। मेरे को समझ में नहीं आता कि जनता भी हमारी कभी कभी गलत निर्णय ले लेती है, और इनके किसी न किसी लहर में बह करके, और हमेशा कई बार से कहाँ निर्णय ले। महंगाई की बात आती है तो आपके पार्टी के ही लोग महंगाई के जो पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम हुए तो उसके खिलाफ गए। वो क्या कहेंगे, पार्टी के लोग ही महंगाई गए? देखिए, मैंने देखा इस बात को, आप लोगों के माध्यम से मीडिया में ये बात उठाई गई थी, इसका मैंने अपने सोशल मीडिया में विरोध किया है। आपने देखा है, गलत है जो गलत है। उन्होंने एक पार्टी के जो है पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको इसमें नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप व्यापारी हैं, आप किसी व्यापारिक एसोसिएशन में हैं, तो आप पीछे से सपोर्ट कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप आगे। जो किया है वो गलत है, उसमें कोई सफाई हम देने के लिए नहीं तैयार हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका जवाब वो देंगे, लेकिन ये पार्टी की मंशा बिल्कुल नहीं है। हम जनता के साथ हैं, पार्टी हमारी जनता के साथ है, और जनता के लिए शुरू से सन 1947 से, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले और जब से देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, कांग्रेस केवल और केवल बिना जाति पात भेद धर्म का, रंग रूप का भेदभाव, लेकिन वर्गों में तो बढ़ गई ना। नहीं, बिल्कुल वर्ग में नहीं बटी है, ये गलत। गुटों में बढ़ गई है कांग्रेस। देखिए आंतरिक गुट हर जगह होते हैं, वो एक राजनीतिक प्रक्रिया किसी भी पार्टी में है, लेकिन गुटों में कोई वर्ग नहीं। पार्टी तो एक है, विचारधारा एक है, सब हम लोग उस विचारधारा के अंग हैं। समझदारी अपनी अपनी है। विचारधारा एक होता तो चुनाव के टाइम ही आपके नेता दूसरे विचारधारा से जाके बागी बनते, वो नेता है ही नहीं है। फिर से वही कांग्रेस ने उनको मौका दिया, कांग्रेस को हराने में जो सामने आया फिर से मौका दिया, फिर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? देखिए, इसमें हम एक अलग से बात करना चाह रहे थे। जो आप कह रहे, जैसे आप देख रहे हैं सिंगरौली जिला, सीधी जिला से अगर यहाँ की बात आप कर रहे हैं, पूरे देश में तो ऐसा है नहीं, अगर सिंगरौली की बात आप कर रहे हैं तो सिंगरौली जो है, सीधी के लीडर नेता हमारे हमेशा से सिंगरौली को भी लीड करते थे जब सीधी सिंगरौली एक जिला था।
उनके अत्याचारों से, इसमें कोई हमको संकोच नहीं है कहने में कि उनके गड़बड़ी से, उनके तानाशाहपुर रवैया से और उनके सत्ता का जो उनका था उसको उन्होंने गलत इस्तेमाल से सिंगरौली की जनता को सीधी से अलग जिला बनाने का मूवमेंट चलाना पड़ा। मूवमेंट जब चला और आपको मालूम होगा दिग्विजय सिंह जी ने ही इसको जिला अलग बना दिया था, लेकिन एक नेता अपने स्वार्थ बस, हमारे ही पार्टी के बड़े नेता हैं, अपने स्वार्थ बस इसको जिला नहीं बनने दिया। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया, शिवराज सिंह ने उठाया, जिसकी का खामियाजा आज तक सिंगरौली के लोग भुगत रहे हैं कि वो उसी के एहसान का बदला चुकाए जा रहे हैं और दूसरे पक्ष में उनका कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तो कमी रही है, लेकिन आज भी राजनैतिक रूप से अभी सीधी से सिंगरौली अलग नहीं हो पाया है। और खासकर हमारी पार्टी का, ये बात हम स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल 100% स्वीकार रहे हैं, हमारी पार्टी में अभी जो हमारी पार्टी की राजनीति है तो सीधी से सिंगरौली अलग नहीं हो पाया है। और जब तक अलग नहीं होगा न तो हमारी पार्टी का फायदा हो सकता है, न सिंगरौली वासियों का फायदा हो सकता है। और जो आप कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार पार्टी को जाके हराता है उसको जो है बार बार पार्टी मौका दे रही है, पार्टी मौका नहीं दे रही है, वो नेता मौका दे रहे हैं। जो बड़े नेता सीधी में बैठे हैं और अपना हाथ यहाँ सिंगरौली में फैलाए रखना चाहते हैं, ये सब उनके हाथ हैं, ये पार्टी के नेता नहीं है, न पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये व्यक्ति विशेष दो नेताओं के आधे इधर हैं आधे इधर हैं। पार्टी का काम अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ एक नई युवा पीढ़ी के लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय के लिए चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, क्या लगता है महापौर चुनाव के लिए भी आपका भी नाम सामने आ रहा है, मुद्दे क्या होंगे और क्या कुछ सोचते हैं इसके लिए? देखिए, मुद्दे तो हमने बहुत कुछ सोच रखा है। कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में कहा जाए तो हम आमूल चूल परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। वो चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे सिंगरौली को व्यवस्थित, चाहे मास्टर प्लान की बात हो। एक सबसे बड़ी कमी यह भी रही है हमारे सिंगरौली जिले में कि आज तक मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाया। मास्टर प्लान हम लागू करेंगे। हम हर पूरे नगरों, पूरे जो नगर के क्षेत्र में जो वार्ड हैं, वार्ड वाइज सफाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे। उन जन सुविधाएं जो भी हैं हर वार्ड में होगी। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा एक काम हम ये करेंगे कि आर्थिक रूप से यहाँ के युवाओं को और यहाँ की जनता को हम मजबूत करेंगे। क्योंकि देखिए, वित्त सभी कारणों का मूल है, सभी कार्यों का मूल जड़ जो है वो वित्त है। तो जब तक हमारी जनता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी तब तक सारे विकास और सब कुछ बेईमानी है। तो ये चीज़, और उसमें किसानों को, जैसा हमने कहा आपको कि हमारा बहुत बड़ा किसान यहाँ सब्जी उत्पादक है, उसके लिए इस तरीके से मिनिमम शुल्क सुविधा में या फ्री में हम एक बढ़िया शीतगृह बनवाएंगे ताकि उनका प्रोडक्ट खराब ना हो। इस तरीके से जो बहुत ढेर सारी सरकारी योजनाएं हैं उनको हम ईमानदारी से लागू करवाएंगे। जितनी भी कंपनियां हैं उनमें अगर एक महापौर चाहे तो लाइन लगा करके युवाओं को रोजगार दिला सकता है, अगर वो ईमानदारी से काम करता है। वो काम हम करेंगे। ये तमाम बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर जनता अवसर देती है तो ये थे प्रदेश सचिव कांग्रेस के भास्कर मिश्रा, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही सादगी से रखी। उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनाव के अधिसूचना के बाद जो भी कार्यक्रम जारी होंगे, इसके बाद कांग्रेस पार्टी आखिर किसको अपना चेहरा सामने करती है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम आप देखें कि किस प्रकार से शहर की क्या कुछ समस्या थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 सालों में जो काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें और भी कमी रह गई है। अब देखना ये होगा कि नए नगर निगम चुनाव में नए जब जनप्रतिनिधि बनेंगे वो आने वाले समय में क्या कुछ करते हैं। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, आईना 24 सिंगरौली।